नमस्कार दोस्तों, राम राम आदाब। का हाल बा भैया? सब ठीक ठाक ना? देखिए, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं शेयर बाजार के असली खेल के बारे में। अब आप कहेंगे, अरे भैया हमरे पास तो ना बहुत पैसा बा, ना हमको ट्रेडिंग वगैरह समझ में आता है, हम तो बस दिन भर खेत, दुकान, ऑफिस या नौकरी में लगे रहते हैं। लेकिन सुनिए, अगर आपके पास रोज का 50-100 रुपये बचता है तो आप भी लाखपति से करोड़पति बनने की दिशा में बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सब्र चाहिए और सही जानकारी। स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन, लेखक जेरेमी सीगल जी। अभी सब अमेरिका के हैं, लेकिन इन्होंने जो बात बताई है वो पटना, बनारस, भोपाल, दिल्ली से लेकर छपरा, सीवान, गाजीपुर तक हर जगह लागू होती है। कहते हैं, जिन्होंने स्टॉक्स में लंबा निवेश किया उनको ना तो मंदी हिला पाई, ना कोरोना डरा पाया, बल्कि उनका पैसा हर साल पेड़ की तरह बढ़ता गया। तो ये किताब सिखाती क्या है? देखिए भैया, ना इसमें टिप्स मिलेगा, ना आज लो कल बेचो वाला झंझट। ये किताब कहती है, बस सही कंपनी पकड़ो और 10-15 साल तक छोड़ दो, फिर देखना पैसा कैसे खुद ब खुद पेड़ बन जाता है। इतिहास बोलता है, झूठ नहीं। अब जेरेमी भैया ने 200 साल का डेटा निकाला और बोले कि देखिए, अगर आपने 10,000 रुपये बोर्ड में लगाया होता तो कुछ हजार ही बढ़ता। गोल्ड में लगाते तो गहना बनकर पड़ा रहता, लेकिन स्टॉक्स में लगाया होता तो आज वो पैसा लाखों में होता। निवेश औसत रिटर्न सालाना, स्टॉक्स महंगाई के बाद दी। बॉन्ड 2.5, गोल्ड 0.7, नकद 0.5। अब बताइए, सबसे समझदारी कहां है? सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, सब्र चाहिए। हमारे गांव में कहावत है, पानी में बीज फेंक दो तो पेड़ नहीं उगता, लेकिन जमीन में रोप दो, देखभाल करो तो पेड़ फल भी देता है, छाया भी। ठीक वही बात निवेश में भी है। आपने 500 रुपये महीने लगाया, धीरे धीरे 1 साल, फिर 2, फिर 5, और एक दिन वही 500 महीना आपको 5 लाख 10 लाख का मालिक बना देगा। समय सबसे बड़ा मास्टर है। मार्केट में टिके रहो, मार्केट को टाइम करने का चक्कर छोड़ दो। मतलब आज सस्ता है या महंगा छोड़िए, हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाइए, धीरे धीरे आप अमीर बनते जाएंगे, वो भी बिना ताम झाम के। ई अध्याय से कहा सीखे, टॉक्स में लंबा निवेश सबसे समझदारी वाला काम है। ट्रेडिंग छोड़िए, धैर्य लाइए, हर रोज थोड़ा बचाइए और उसे सही जगह लगाइए। मार्केट को समझिए, डरिए मत। अब आगे क्या होगा? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि 200 साल में स्टॉक्स ने कैसे हर चीज को पीछे छोड़ दिया, महंगाई को भी। अरे भाई, आज 100 रुपए में दूध दही नहीं आता, लेकिन वही 100 रुपए अगर सही जगह लगाया होता तो आज दही दूध तो दूर, दूध की फैक्ट्री खरीद लेते। जाते जाते बसी बोले जाब, अगर सपने बड़े हैं तो सोच भी लंबी रखिए और निवेश में लंबी रेस का घोड़ा चुनिए, यानी स्टॉक्स। ओशन ऑफ मनी के साथ बने रहिए, क्योंकि हम पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं, सही रास्ता बताते हैं। अब जरा इतिहास की किताब पलटते हैं। भैया, जेरेमी सीगल जी ने एक एक आंकड़ा निकाल कर बताया है कि 1802 से लेकर अब तक, यानी लगभग 200 साल, स्टॉक्स ने हर चीज को पीट पीट कर पीछे छोड़ दिया है। देखिए आंकड़े, इन्फ्लेशन के बाद के रियल रिटर्न्स न्यूट्रल, निवेश का साधन न्यूट्रल, औसत सालाना रिटर्न 200 साल में न्यूट्रल, स्टॉक्स पॉजिटिव 6.5% प्रति वर्ष न्यूट्रल, बॉन्ड्स कंपैरेटिव 2.5% प्रति वर्ष न्यूट्रल, गोल्ड डिसअपॉइंटेड 0.7% प्रति वर्ष न्यूट्रल, नकद कैश वेरी लो 0.5% प्रति वर्ष। अब सोचिए, अगर आपके परदादा ने 100 साल 1802 में स्टॉक्स में लगाए होते तो वो आज करोड़ों में बदल चुके होते, और वही पैसा अगर गोल्ड या कैश में होता तो कुछ खास बड़ा ही नहीं। अब बताइए, असली कमाई कहाँ है? देखिए, गोल्ड दिखने में चमकदार है, नकद जेब में अच्छा लगता है, बॉन्ड थोड़ा सेफ लगता है, लेकिन असली धनवर्धक मशीन है स्टॉक्स। ये ऐसी गाय है जो रोज दूध भी देती है
और समय के साथ मोटी भी होती जाती है। कहानी से समझिए। रामू चाचा बनाम श्याम बाबू, दो लोग थे गांव में। रामू चाचा ने 30 साल पहले 10,000 रुपए एफडी में डाल दिए। हर साल ब्याज आता था, खाते में जमा होता था। आज वो पैसा पहुंचा 25,000 रुपए। और वहीं श्याम बाबू ने वहीं 10,000 रुपए अच्छे स्टॉक्स में लगा दिए और भूल गए। ना रोज देखने की टेंशन, ना बेचने की जल्दी। आज वही पैसा बन गया 5 लाख रुपए से ज्यादा। अब आप खुद सोचिए, कौन समझदार निकला। गिरावट आती है, पर टिके रहना ही असली खेल है। अब देखिए भैया, बीच में 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया, 2000 में .com बबल फूटा, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2020 में कोरोना आया। लेकिन हर बार बाजार गिरा और फिर उभरा, और पहले से भी ऊपर गया। मतलब गिरावट तो आती रहेगी, लेकिन जो टिक गया वो जीत गया। जेरेमी सीगल ने साफ लिखा है, अगर आप किसी भी साल स्टॉक्स में घुसे और 10 साल, 15 साल, 20 साल तक टिके रहे तो 99% चांस है कि आप मुनाफे में निकलोगे। समझने वाली बात, टाइमिंग नहीं, टाइम जरूरी है। लोग पूछते हैं, भाई सही समय कौन सा है निवेश करने का? अब उसका जवाब एकदम देसी में समझिए। निवेश भी वैसे ही है। जब पैसे बच रहे हों स्टार्ट कर दो। टाइमिंग का झंझट मत पालो, टिके रहो बस। इस अध्याय से क्या सीखे? स्टॉक्स ने 200 सालों में सबसे ज़्यादा कमाई दी है। बाकी साधन जैसे गोल्ड, बॉन्ड सिर्फ बचाव के लिए हैं, बढ़त के लिए नहीं। लंबी अवधि में स्टॉक्स हर बार उभर कर आए हैं। गिरावट से डरने की ज़रूरत नहीं, बस टिके रहो। बाज़ार गिरता है तो डरिए मत, वो तो ऐसे ही होता है जैसे खेत में बरसात आती है, लेकिन बाद में फसल ज़्यादा होती है। आपने भी नोटिस किया होगा, पहले जो काम 100 रुपए में हो जाता था, अब 500 रुपए में भी नहीं होता। पिछले साल 40 रुपए वाला सरसों तेल अब 160 रुपए है। अरे भैया, महंगाई तो ऐसा भूत है जो चुपचाप जेब काटता रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और महंगाई हर साल 6% से बढ़ रही है, तो आप हर साल गुपचुप तरीके से गरीब होते जा रहे हैं, बिना जाने। आज के 100 रुपए की कीमत 5 साल बाद 60 रुपए जैसी हो जाना। अब आप बोलिए, अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखा और 5 साल बाद भी वो 1 लाख रुपए ही रहा, तो असल में उसका खरीदने की ताकत घट गई, मतलब नुकसान। तो सवाल ये है कि पैसा कहाँ रखें जिससे महंगाई से लड़ सकें? एफडी, पीपीएफ, सोना सब बेकार। अब देखिए, बैंक एफडी आपको 5-6% देती है, महंगाई 6-7% की दर से बढ़ती है, मतलब असल में आप कमा नहीं रहे, बस जीवित रहने लायक बचे हुए हैं। गोल्ड क्या? गोल्ड कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, और उसका रिटर्न बहुत अनिश्चित है। असल में सिर्फ एक ही चीज है जो महंगाई से तेज दौड़ता है, शेयर बाजार यानी स्टॉक्स। जेरेमी सीगल का कहना है, लंबी अवधि में स्टॉक्स ने महंगाई को हर बार हराया है। अब वहीं गणेश जी ने अगर वो 1 लाख रुपए स्टॉक्स में लगा दिए होते तो वो पैसा 6-7 लाख रुपए बन चुका होता और महंगाई भी पस्त। मूल बात है, खरीदने की ताकत को बचाइए, सिर्फ रकम को नहीं। यही बात जेरेमी सीगल बताते हैं, डोंट जस्ट सेव मनी, सेव इट्स वैल्यू। मतलब पैसा तो हर कोई बचाता है, लेकिन उसकी ताकत बचाना ही असली खेल है। और ये काम सिर्फ स्टॉक्स कर सकते हैं अगर लंबी अवधि तक टिके रहें। तो आखिर करें क्या? हर महीने SIP शुरू करें। 500 रुपये लंबी अवधि, 10-15 साल का नज़रिया रखें महंगाई को हराने के लिए। FD नहीं, इक्विटी फोकस्ड निवेश चुनें। डरिए मत, समझिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर आप महंगाई को हराना चाहते हैं तो स्टॉक्स को दोस्त बना लीजिए और वक्त को अपना हथियार। अब सवाल उठता है कि अगर बैंक FD और गोल्ड से काम नहीं चलेगा तो क्या बॉन्ड सही हैं? अब हम जानेंगे
बॉन्ड और स्टॉक्स में कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन बस धीरे धीरे रेंगने वाला कछुआ। बॉन्ड मतलब आप किसी सरकार या कंपनी को पैसा उधार देते हो और वो आपको हर साल ब्याज देती है। जैसे लो भैया 10,000 रुपये ले लो और हर साल मुझे 500 रुपये ब्याज दे देना, 5 साल बाद मेरा 10,000 रुपये भी वापस कर देना। ये तरीका सेफ माना जाता है। लेकिन भाई सेफ और स्लो में फर्क है। तो क्या बॉन्ड बेकार है? नहीं, बॉन्ड बेकार नहीं है, लेकिन ये रिटायरमेंट के आसपास के लोगों के लिए है जिन्हें अब रिस्क नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। लेकिन अगर आप 20 से 60 साल के हैं तो बॉन्ड से ज़्यादा आपको ग्रोथ चाहिए, न कि सिर्फ बचाव। बॉन्ड बस बचाने का काम करते हैं, स्टॉक्स बढ़ाने का। रामचंद्र भैया ने 1 लाख बॉन्ड में लगाए, हर साल 4,000 ब्याज मिला, 5 साल बाद 20,000 ब्याज, 1 लाख रुपए वापस, टोटल 1,20,000 रुपए। अब उनके भाई कमल जी ने वहीं 1 लाख रुपए एक अच्छे स्टॉक में लगा दिया। हर साल डिविडेंड भी मिला और स्टॉक प्राइस भी बढ़ा। 5 साल में पैसा बन गया 2,50,000 रुपए। अब बताइए किसका दही जमेगा और किसका पानी में मिल जाएगा? हंसी मुस्कान। जेरेमी सीगल जी क्या कहते हैं? उनका साफ कहना है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ने बॉन्ड्स को कई बार पीछे छोड़ा है और बहुत बड़े मार्जिन से। मतलब अगर आप 10 से 20 साल की सोच रखते हैं तो बॉन्ड की जगह स्टॉक्स ही असली कमाई वाला जरिया है। तो कब कब बॉन्ड काम आते हैं? जब आपको फिक्स इनकम चाहिए, जब उम्र ज़्यादा हो या रिस्क कम लेना हो, जब आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा सेफ रखना चाहते हैं, बाकी मामला स्टॉक्स के नाम। बॉन्ड से आप सर छुपा सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स से आप महल खड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस कमाई की जो कमाई सोते हुए होती है, काम किए बिना, फिर भी जेब में पैसा आता है, और इसे ही कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है? मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, मतलब आप उसके थोड़े से मालिक बन गए। अब जब वो कंपनी मुनाफा कमाती है तो सोचती है मालिकों को भी कुछ हिस्सा दे दें। तो जो पैसा कंपनी आपको शेयर होल्डर होने के नाते देती है उसे कहते हैं डिविडेंड। ये पैसा सीधे आपके खाते में आता है, बिना कुछ करे, बिना बाजार में बेचने के। सीधा समझिए, किसी पेड़ को लगाया और अब वो फल दे रहा है। डिविडेंड उसी फल का नाम है। डिविडेंड कैसे काम करती है? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी डिविडेंड देने वाली कंपनी में लगाए और हर साल आपको 5% का डिविडेंड मिलता है। तो हर साल 5,000 रुपये बैठे बैठे खाते में आ रहा है। अब अगर आप इस पैसे को फिर से निवेश करें तो अगले साल कमाई उस पर भी होगी। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग विथ डिविडेंड्स। और ये चुपचाप आपको अमीर बना देता है, बिना शोर के, बिना टेंशन के। जेरेमी सीगल कहते हैं डिविडेंड स्टॉक्स लंबे समय में सबसे मजबूत प्रदर्शन करते हैं। ये न सिर्फ कीमत में बढ़ते हैं बल्कि आपको लगातार इनकम भी देते हैं। मतलब प्राइस भी बढ़ता है और पैसा भी आता रहता है। डबल फायदा। सीधा देसी भाषा में घर भी बन रहा है और किराया भी आ रहा है। डिविडेंड वाले स्टॉक्स की खासियत, हर साल इनकम, बिना बेचे, महंगाई से लड़ने की ताकत, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है, मन की शांति। हर साल पैसे का SMS आएगा, एक्स क्रेडिटेड एज डिविडेंड। कहानी से समझिए श्यामू काका का स्मार्ट काम। श्यामू काका ने 20 साल पहले 50,000 रुपये एक डिविडेंड देने वाली कंपनी में लगाए थे। शुरुआत में हर साल 2,000 रुपये मिलते थे। वो पैसे उन्होंने दोबारा निवेश किए। आज वही कंपनी साल का 30,000 रुपये दे रही है और काका का पोर्टफोलियो 15 लाख रुपये से ऊपर चला गया। कहते हैं अब खेत में काम नहीं करता, कंपनी खुद कमाई भेज देती है। ध्यान देने वाली बात है, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ऐसी कंपनी खोजिए जो मुनाफा कमाती हो और शेयर धारकों को इज्जत देती हो। सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में न पड़िए, कंपनी की ग्रोथ, मैनेजमेंट और भविष्य भी देखिए। जैसे ही डिविडेंड आए उसे खर्च मत करिए, दोबारा निवेश कीजिए। ये चक्र चलता रहेगा और कुछ सालों में वही छोटा निवेश आम का बाग बन जाएगा। ध्यान रखिए, डिविडेंड फंड्स बिना काम के कमाई पैसा और पैसा खुद
दोस्त बन जाते हैं, धैर्य और दोबारा निवेश से कमाल का रिजल्ट आता है। फिर से कहेंगे, अगर पैसा आपका नौकर बन जाए तो आपको कभी मालिक की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए भैया, जब भी मार्केट गिरता है ना, तो सबसे पहले टीवी चैनल वाला चिल्लाता है, मार्केट क्रैश हो गया। फिर लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं, भैया सब बेच दो, अब तो कंगाल हो जाएंगे। यही होता है पैनिक सेलिंग, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब मार्केट थोड़ा गिरता है तो लोग डर के मारे अपने सारे शेयर बेच देते हैं। सोचते हैं, अरे सब कुछ डूब जाएगा, जो बचा है वही निकाल लो। लेकिन भैया, मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, वो तो समंदर है, कभी लहरें ऊंची कभी नीची, लेकिन अंत में वही समंदर मोती देता है। इतिहास गवाह है, बाज़ार गिरा ज़रूर लेकिन रुका नहीं। शेयर बाज़ार की सबसे बड़ी खूबी ये है, हर बार जब लगा कि सब ख़त्म हो गया, वहीं से शुरू हुआ असली कमाई का खेल। आइए 3 बड़े झटकों को देखें। 2000 .com क्रैश, टेक कंपनियों में ज़रूरत से ज़्यादा उछाल आया था। फिर बाज़ार बुरी तरह टूटा, लगभग 100% गिरावट। लोगों को लगा अब तो सब खत्म, लेकिन 3 साल में बाज़ार संभला और फिर तेज़ी से ऊपर जाने लगा। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अमेरिका के बैंकों की गड़बड़ियों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मार्केट गिरा, 55% तक की भयानक गिरावट, लेकिन 2.5 साल में ही शेयर बाजार ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ गया। 2020 कोरोना क्रैश, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, शेयर बाजार लुढ़क गया। 88% की गिरावट सिर्फ कुछ हफ्तों में। लेकिन फिर क्या हुआ? सिर्फ 6 महीनों में ही बाजार ने धुआंधार बाउंस बैक किया। तो सीख क्या है? गिरावट आती है लेकिन वो स्थायी नहीं होती। जो डर के बेच देते हैं उन्हें नुकसान होता है, लेकिन जो टिके रहते हैं वही असली मुनाफा कमाते हैं। मार्केट जब गिरता है तब डरिए मत, समझिए कि डिस्काउंट सेल चल रही है। मतलब ये कि हर बार मार्केट गिरा है पर हर बार उससे भी ऊपर उठ गया है। जेरेमी सिगल कहते हैं, गिरावट स्थायी नहीं होती, लेकिन जो डर के बेच देते हैं उनका नुकसान स्थायी हो जाता है। मतलब जिन्होंने डर कर बेच दिया उन्होंने घाटा पक्का कर लिया, और जिन्होंने टिके रहे उन्होंने मार्केट की वापसी पर बढ़िया मुनाफा कमाया। गिरावट में बेचिए मत और खरीदने का मौका खोजिए। पैनिक सेलिंग से बचिए, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। लॉन्ग टर्म सोचिए, आज की गिरावट कल की छूट है। उदाहरण से समझिए, गोलगप्पा बनाम निवेश। आप कभी गोलगप्पे खाने जाते हो तो पहले वाला छोटा मिलता है, फिर धीरे धीरे आखिरी वाला बड़ा और तीखा। शेयर बाजार भी वैसा ही है, शुरुआत में गिरावट और अंत में मजेदार कमाई। जो डर गया वो मर गया। श्यामू जी ने 2019 में 2 लाख रुपए शेयर में लगाए। 2020 में कोरोना आया, मार्केट धड़ाम, उनका पोर्टफोलियो बन गया 1,22,000 रुपए। डर गए, बेच दिए, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। लेकिन 2021 में वही स्टॉक्स 3 लाख पहुंच गए। अब पूछिए, घाटा किसको हुआ? जिसने डर कर बेचा। समय का खेल है ये, धैर्य रखिए। मार्केट में टिके रहना ही असली निवेशक की पहचान है। डरिए मत, गिरावट सीख देती है। जितना समय देंगे उतना पैसा बढ़ेगा। गिरावट में सस्ता माल मिलता है, बस धैर्य चाहिए। पैनिक से बचने के 5 देसी नुस्खे बता रहा हूं। एक गिरावट आए तो तुरंत ऐप ना खोलिए, थोड़ा ठंडा दिमाग रखिए। 2 स्टॉक्स क्यों लिए थे वो याद रखिए। अगर वजह नहीं बदली तो शेयर क्यों बेचना। 3 SIP को बंद मत करिए, गिरावट में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। 4 किसने क्या कहा से ज्यादा आपने क्या सीखा पर भरोसा करिए। 5 अच्छे स्टॉक्स में गिरावट वरदान होती है। डर का नहीं, दांव का टाइम होता है। गिरावट डर नहीं, अवसर है। पैनिक सेलिंग से बचिए। लॉन्ग टर्म टिके रहना ही असली सफलता है। इतिहास गवाह है, बाजार हमेशा वापस आता है और ज्यादा ताकत से। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले हर आदमी के मन में एक ही सवाल होता है, भैया अभी पैसा लगाऊं या थोड़ा रुक जाऊं? मार्केट अभी नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? यही कहलाता है मार्केट टाइमिंग का चक्कर। और सच बताएं तो 90% लोग इसी चक्कर में जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं।
निवेश कर ही नहीं पाते, जेरेमी सिगल कहते हैं। बाज़ार को टाइम करने की कोशिश मत करो, बाज़ार में समय बिताओ। मतलब ये कि यस मार्केट कब ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो समय देता है वो कमाई लेकर ही निकलता है। सीताराम रोज़ रोज़ खबरें पढ़ता था, आज मार्केट गिरेगा, अभी मत लगाओ, चुनाव के बाद देखो। ऐसे करते करते 5 साल निकल गए, कुछ लगाया ही नहीं। वहीं दीवान चाचा ने बस 1000 रुपये SIP हर महीने डालना शुरू किया, बिना देखे, बिना घबराए। 10 साल बाद सीताराम सोचता रह गया और दीवान चाचा बन गए सेठ जी। सबसे बड़ा सच, परफेक्ट टाइमिंग होता ही नहीं है। कोई आपको नहीं बता सकता कि आज लगाओ कल 100% बढ़ेगा। ये सब हवाई है। असल ताकत है लगातार निवेश, हर महीने बिना रुके। जैसे किसान हर मौसम में बीज डालता है, कभी सूखा कभी बरसात, पर फसल हमेशा काटता है। SIP टाइम का सबसे बड़ा हथियार। हर महीने निवेश, गिरावट में सस्ता माल, बिना टाइमिंग के भी बढ़िया रिटर्न, नो टेंशन, सिर्फ डिसिप्लिन। SIP चाहे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, पेशेंस। पैसा एक पौधा है, उसे रोज मत खींचो कि बड़ा हुआ या नहीं, बस पानी देते रहो। वक्त आने पर वो पेड़ भी बनेगा और फल भी देगा। शेयर बाजार जादू नहीं है, ये धैर्य, समय और समझ का खेल है। मत सोचिए कि बाजार क्या करेगा, खुद पर भरोसा रखिए, सही रास्ते पर चलिए। इस पूरी सीरीज में आपने सीखा स्टॉक्स लंबी अवधि में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, महंगाई को मात देने का तरीका निवेश है, बॉन्ड, गोल्ड, FD। सिर्फ बचावें, विकास नहीं, गिरावट से डरना नहीं, मौका समझना है, डिविडेंड या बैठकर कमाई। टाइमिंग के चक्कर में न पड़िए, समय दीजिए, फल पाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप जैसे ज्ञान चाहने वाले लोगों के लिए ही तो हम हर दिन मेहनत करते हैं। ओशन ऑफ मनी के सफर को जारी रखिए। पैसा कमाना एक कला है और सीखना ही उस कला का पहला कदम है। फिर मिलेंगे अगली किताब, अगली कहानी और अगली सीख के साथ।